आते हैं जॉयलेंट फिल्म की तरफ। अब आप रियलिटी चेक मिलता है। यहाँ तक जब हम फिल्म देख रहे थे तो हमें लगा वाओ वेरी नाइस, क्या टॉपिक है, मतलब यार इसमें तो कोई बहुत बड़ी कोई बुराई नहीं है, कितनी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। और लेस्बियन, जी स्टैंड फॉर गे, बी स्टैंड फॉर बाइसेक्सुअल एंड टी स्टैंड फॉर ट्रांसजेंडर, लाइक LGBT। ऐसा एक सेक्सुअल रिलेशनशिप के हवाले से मुझे कहीं पे नजर नहीं आया कि विवाह के लिए कुछ अच्छा हुआ है, विवाह को कहीं कोई स्टार्टअप मिला है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई है, कोई एम्पावरमेंट की बात की गई है, बल्कि उनके लिए शायद और ही नेगेटिव पहलू दिखाया गया है जो कि उनके हक में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, लशफिश होंगे, मजे में होंगे। मीडियोलॉजी एपिसोड 2 में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कर लें अगर पसंद आए तो। एनीवेज बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। थंबनेल आप लोग देख चुके हैं, टाइटल आप लोग पढ़ चुके हैं, और पिछले काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया सार्फिन जो है वो यही टॉपिक देख रहे थे हर जगह पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। और अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो चीज़ है कि शायद देखनी चाहिए ये मूवी या नहीं देखनी चाहिए, जाना चाहिए, क्या वाकई ही में कोई इतना बड़ा टैबू टॉपिक डिस्कस हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर हम देखें। अच्छा, ये चीज़ें चलती रहेंगी, हम इस वीडियो को बहुत प्रॉपर्ली एक घरेलू अंदाज में लेकर चलेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लाइफ विद सबा सिकंदर में ये चीज़ें आप लोगों को नज़र आती हैं। हाँ, तो वीडियोलॉजी में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि हम बात करेंगे उन ट्रेंडिंग वायरल टॉपिक्स की, उन बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड के जो टॉपिक्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे होंगे, और जिसमें एक जंग छेड़ी होगी कीबोर्ड वॉरियर्स के दरमियान। आधे लोग इस साइड पे होंगे, आधे लोग इस साइड पे होंगे, और कुछ लोग दरमियान में होंगे। मैं किस तरफ हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ, बेफिक्र रहें। अच्छा, आज हम बात करने वाले जॉयलैंड की, यानी रोलर कोस्टर की। जॉयलैंड नाम अगर देखें तो हमें फौरन बच्चों का जो ख्याल है वो सामने आता है, और हम कहते हैं जॉयलैंड पार्क होगा या जॉयलैंड राइड्स होंगी या कुछ इस तरह से, और हम उसको मुशाबियत देते हैं बच्चों के साथ। तो पहली बात ये, बच्चे गायब हो जाए। हाँ, गायब ना हो जाए मतलब 18+ एडल्ट्स के लिए ये टॉपिक है, एडल्ट्स के लिए ये रिव्यू है, और इसी तरह से एडल्ट्स के लिए ही ये मूवी है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। अब आते हैं जॉयलैंड फिल्म की तरफ। अब आप लोग कहेंगे कि यार पता नहीं क्या कहानियाँ, कभी सब्सक्राइब करें, कभी ये करें, कभी वो करें, टाइम नहीं है, जाना है कहीं तो सुन लो। वन लाइनर ये है कि जॉयलैंड फिल्म का जो जिक्र किया जा रहा था, जैसा दिखाया जा रहा था, जो टॉपिक बताया जा रहा है वो वैसा नहीं है, टोटली ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे है अब मैं बताती हूँ। जॉयलैंड फिल्म के हवाले से एक चीज़ जो सर्कुलेट की जा रही थी, गर्दिश हो रही थी, वो ये थी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे है, जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उन पे है। शायद इस मूवी को देखने के बाद लोग उनको राइट्स देने लग जाएं, शायद उस मूवी को देखने के बाद उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, शायद ये मूवी देखने के बाद उनको लोग समझ सकें। तो इस मूवी को जब अगर आप पूरा देखें तो कहीं पे वो पहलू आपको नज़र नहीं आता। अब मैं थोड़ी सी स्टोरी बता रही हूँ, जो लोग अभी नहीं स्टोरी देखना चाह रहे हैं, स्टोरी नहीं जानना चाह रहे, तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं और नेक्स्ट 2 मिनट के बाद इसको देख सकते हैं। अगर आप लोग स्पॉइलर नहीं चाह रहे। स्टोरी स्टार्ट होती है जनाब, एक राना फैमिली है जो कि लाहौर से बिलोंग करती है, और लाहौर के एक अंदरूनी इलाके में रहते हैं, और एक वालिद साहब हैं, 2 भाई हैं, एक हैदर और एक दूसरा भाई। जो बड़ा भाई है वो जॉब करता है, काम करता है, और उसकी लाइफ सेटल है। सरवत गिलानी उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है, और बाय द वे सुहेल समीर है। एक्टिंग की अगर बात की जाए तो एक्टिंग सबने अच्छी की है। तो उनकी माशाल्लाह से 4 बेटियां होती हैं, और फिर 5वीं बेटी या बेटा जो भी है वो अभी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और इतनी देर में जो हैदर भाई हैं, हैदर भाई के जो वाइफ हैं वो एक ब्यूटी सैलून में जॉब करती हैं, काम करती हैं, और जबकि हैदर घर पे बर्तन धोते हैं, बच्चों को संभालते हैं, और ये सारी चीज़ें, और उनको वो ताने और वो सारी चीज़ें मिलती हैं। अब हैदर साहब को एक जॉब ऑफर होती है किसी मोहल्ले के एक जानने वाले के थ्रू, और वो होती है थिएटर परफॉर्मेंस में, जिसको आम अल्फाज में जब मैं रिव्यूज़ देख रही थी लोगों ने मुजरा वगैरह या कुछ इस तरह के अल्फाज भी यूज़ किए हैं। तो थिएटर की एक उनको वहाँ पे परफॉर्मेंस करने को कहा जाता है, जो कि बैकग्राउंड डांसर के तौर पे होती है। और लेकिन वो जब घर पे आते हैं, चूंकि ये एक बहुत बड़ा टैबू है कि थिएटर को या इस तरह के आर्ट को पसंद नहीं किया जाता है, नाचने गाने को, तो वो जब घर पे आते हैं तो वो बताते हैं कि मैं शो मैनेजर हूँ, मैं सिर्फ डील करूँगा, और मुझे जितनी तनख्वाह मिल रही है वो अराउंड 40,000 है, 2 शोज़ की मुझे मिलेगी। तो वो सब खामोश, क्योंकि पैसा भी बहुत बड़ी ताकत है। उससे पहले उनका एक दोस्त बता चुका होता है कि तू घर जाके पैसे दसी, सारे ने आप ही चुप हो जाना है। ये एक रियलिटी चेक मिलता है। यहाँ तक जब हम फिल्म देख रहे तो हमें लगा वाओ वेरी नाइस,
क्या टॉपिक है, मतलब यार इसमें तो कोई बहुत बड़ी कोई बुराई नहीं है, कितनी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। और चूंकि वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बीबा नामी एक ट्रांस जो है वहाँ पे ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे रही होती हैं, जिनका नाम अलीना खान है। बाय द वे अलीना, हैट्स ऑफ टू यू। आपका जो एक ओरा है, एक जो स्क्रीन प्रेजेंस है, वो बहुत अच्छी है और एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। और अगेन बहुत मुश्किल होता है कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट इस तरह से एज अ ट्रांसजेंडर ही साइन करना। तो वहाँ पे जब वो परफॉर्मेंस दे रही होती है तो वहाँ पे उनकी एक कंपिटिटर होती है फीमेल, जिनको लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, या इनकी परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा इंटरवल में देती है, एक साइड लाइन पे इनको रखा जाता है ड्यू टू ट्रांसजेंडर थिंग। तो हमने अगेन कहा कि ठीक है भाई, इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं, इक्वालिटी नज़र नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ों पे लोग रिएक्ट करते हैं, तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक फिल्म बिल्कुल ठीक है, बट जब आपकी बेस बन जाती है, जब आप फिल्म से कनेक्ट करने लगते हैं और जब आपको लगता है कि ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल, साथ ही फिल्म का जो 360 एंगल जो है, बल्कि 180 एंगल कहना चाहिए क्योंकि वो अपोजिट होता है, तो वो चेंज हो जाता है। अब एंगल जब चेंज हुआ तो वो कैसे चेंज हुआ, लोग के खिलाफ थे, एलजीबीटी मुहिम के खिलाफ थे, उनकी बातें सच होने लगती हैं। जी बिल्कुल, ये एलजीबीटी पे ही मूवी है। और क्योंकि जो हैदर है, जो कि जॉब के लिए जाते हैं, उनको बीबा से अट्रैक्शन होती है, तो उसके बाद उनकी फिजिकल इंटरेक्शन होती है। जी, इस फिल्म में प्रॉपर नहीं दिखाया गया, पाकिस्तान में नहीं दिखाया गया क्योंकि ड्यू टू सेंसर बोर्ड बैन अनबैन का एक खेल चल रहा था काफ़ी टाइम से। तो मैं बस यही कहूँगी कि भला हो कि उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन आपको पता चल रहा है कि बाकायदा तौर पर उनका आपस में क्या रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है। और ये जो बाहर के ममालिक है, चाहे वो अभी बहुत सारे मैं जर्नलिस्ट जो कि इंडिया के हैं, बाहर के हैं, उन सबके रिव्यूज़ देख रही थी, उन सब ने ये शॉर्ट देखा है कि एक मेल जो है वो ट्रांसजेंडर के साथ एक फिजिकल डिज़ायर में इन्वॉल्व हो चुका है। और जो डायरेक्टर साहब हैं, जो प्रोड्यूसर साहब हैं, उन्होंने ये बाकायदा शूट किया है और ये बाकायदा लिखा गया है सीन। अब आते हैं अगली चीज़ की जानिब। उसमें होता है कि हैदर का जो अपनी फीमेल, जो अपनी वाइफ है, उनके साथ रिलेशनशिप उस तरह से बिल्ट नहीं होता। तो चूंकि उनका जो रिलेशनशिप है, उनकी जो जेठानी है सरवत येलानी, उनके साथ बिल्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको दो फीमेल्स का रिलेशनशिप भी आपस में नजर आ रहा है, लेस्बियन टर्म जिसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक और खातून है जिनका रोल सानिया जी प्ले कर रही हैं, जो कि एक मोहल्ले की एक आंटी हैं, पड़ोसी हैं। उनके इमोशंस अब लोगों ने ये इस तरह से डिस्क्राइब किए कि वो चूंकि अकेली होती हैं, उनकी जवान औलाद होती है, वो बिजी रहते हैं, तो वो बहाने बहाने से किसी ना किसी तौर पर कोई ना कोई चीज़ लेकर उनके घर पे आती हैं, क्योंकि हैदर जी के जो अब्बा जी हैं वो हयात हैं अभी तक। अब आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से जो उनके जेठ हैं, वो चूंकि अपनी वाइफ के साथ तो माशाल्लाह उनका रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन उनकी नज़र भी अपनी भाभी पे होती है। वो किस तरह से पता चलता है कि वो जब उनकी भाभी विंडो से कहीं और बाहर देख रही होती हैं, तो वो उनके रूम में होते हैं। अब उनके रूम में क्या कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। 2 से 3 चीज़ें सेंसर की गई हमें बताने के लिए, लेकिन वो स्टोरीज में नजर आ रहा है, कोई बच्चा भी देखेगा तो उनको पता है कि ये चीज़ें इस तरह से हो रही हैं। क्योंकि एक सीन अगर आप लोग मूवी देखें तो आप लोग शायद एग्री करेंगे कि जब दोनों देवरानी जेठानी जाती हैं एक उसमें रोलर कोस्टर राइड में, वो सीन बहुत ही वाहियात था टू बी ऑनेस्ट। और इससे इस टॉपिक की तरफ के जो लोगों ने फिल्म के खिलाफ मुहिम चलाई या फिल्म के खिलाफ थे, तो वो बिल्कुल ठीक थे। आई एग्रीड विद यू गाइस, क्योंकि एलजीबीटी को इसमें प्रमोट किया जा रहा है। अब एलजीबीटी का क्या मुखफ़िफ है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, वैसे तो पता होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। लेस्बियन, एल स्टैंड फॉर लेस्बियन, G stand for gay, B stand for bisexual and T stand for transgender. Like LGBT ऐसा एक सेक्सुअल रिलेशनशिप या ऐसी एक डिज़ायर या एक ऐसा इंटरेक्शन जो कि जिसका जो सोच है, जिसकी जो थॉट है, वो हमारे पाकिस्तान में या इस्लाम में कहीं कहीं पे मौजूद नहीं है। और इसके मतलब लाइक अगर आप कुरान मजीद को पढ़ें या डिटेल में जाएं तो इसके खिलाफ बहुत वईद सुनाई गई है और लाइक प्रॉपर एक गुनाह है। अब बात करें, लोग कहेंगे कि नहीं, आपको बहुत सारी जगहों पे नजर आएंगे, पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हैं। तो जनाब इस तरह तो बहुत सारी जगहों पे ड्रिंक्स बार भी हैं, बहुत सारी जगहों पे शराब नोशी भी हो रही है, बहुत सारी जगहों पे जनाकारी के भी अड्डे हैं। इस फिल्म का अगर आप पूरी समरी देखें, अगेन मैंने कहा कि शुरू कहाँ से हुआ था कि ट्रांसजेंडर्स के हकूक पे बात की जा रही है, किसी ट्रांसजेंडर के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन इस फिल्म की जो पूरी समरी है वो सेक्सुअल डिज़ायर पे है। यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर नज़रिए से देखते हैं, जो कि उनके बेडरूम का नज़रिया है। अगर बात की जाए देवरानी जेठानी की तो वो भी इन्वॉल्व हैं। अगर बात की जाए 2 बुजुर्गों की जो कि गैर महरम है एक दूसरे के लिए, वो भी इन्वॉल्व हैं। अगर बात की जाए जेठ की और भाभी की तो वो भी इन्वॉल्व हैं। और अगर बात की जाए उसके हस्बैंड की, जो कि अपनी बीवी में तो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्टेड है किसी ट्रांसजेंडर में। टॉपिक एक
कैसा उठाया गया लेकिन उसको संभाला उस तरह नहीं गया। अब एंड क्या हुआ वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। आई डोंट वांट टू गिव मोर स्पॉइलर, आई डोंट वांट कि जो फिल्म मेकर्स हैं उनकी भी कहीं से खफगी नजर आए मुझे। लेकिन इसके साथ साथ एंड जो है, जहाँ तक लोग जो बैठे हुए थे, 100 लोग थे उस ऑडिटोरियम में, किसी को भी एंड समझ में नहीं आया और किसी ने भी कुछ खुशगवार रिव्यूज नहीं दिए। अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर की। मैं ये बात कंप्लीट करना चाहूंगी विवाह के हवाले से। मुझे कहीं पे नजर नहीं आया कि विवाह के लिए कुछ अच्छा हुआ है, विवाह को कहीं कोई स्टार्टअप मिला है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई है, कोई एम्पावरमेंट की बात की गई है, बल्कि उनके लिए शायद और ही नेगेटिव पहलू दिखाया गया है जो कि उनके हक में नहीं है। बिकॉज आई एम एक्टिविस्ट, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही होती हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, उनके इंसानियत के नाते पे, ऐसा नहीं कि फीमेल मेल या ट्रांसजेंडर, बट मुझे लगता है कि उनके लिए शायद और मुश्किलात हों इस टॉपिक को देखने के बाद। पहले ही लोग जब बात करते हैं, उन लोगों से दोस्ती करते हैं या कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं तो लोग पसंद नहीं करते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मूवी को देखने के बाद आम इंसान जो एक आम सोच रखने वाला है वो कभी भी पसंद करेगा किसी भी तरह का इंटरेक्शन। अब आते हैं जनाब इस टॉपिक की तरफ। मुझे सरमद खुसर साहब से एक सवाल करना है। सरमद खुसर साहब, मैं आपकी खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी पर्सनैलिटी की। आपने जो काम किया है, आपके जो फादर हैं इरफान खुसर साहब, उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत बहुत अच्छा नाम कमाया है। और आपने जो एक ड्रामा बनाया था मेरे हमसफ़र, उसके हम सब अभी तक बहुत बड़े फ़ैन हैं, अभी तक लोग देख रहे होते हैं, क्लिप्स नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन आपने जो लास्ट मूवी बनाई थी कमली, जिसमें सबा कमर को कास्ट किया गया था, वो भी सेक्सुअल डिज़ायर पे था, वो भी वुमेन डिज़ायर पे था। और अभी अगेन ये जो मूवी है जॉयलैंड, ये भी इसी स्पेसिफिक मौजू के हवाले से, इसी स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से। मुझे ये समझ नहीं आती कि आपको फीड किया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं। अगेन मैं कह रही हूँ, ये एक ज़िंदगी का पार्ट है, ज़िंदगी का हिस्सा है फिजिकल डिज़ायर्स होना, लेकिन पूरी ज़िंदगी आपकी इसी पॉइंट पे आके ख़त्म नहीं होती। देयर आर सो मैनी टॉपिक्स। आप ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से काम कर सकते हैं, मर्दों के हकूक़ के हवाले से काम कर सकते हैं। वो मर्द जो बैलेंस नहीं रख पाते फैमिली में, उनको घरों से एक मुख्तलिफ एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बीवी और सास, बीवी और माँ के बिटवीन हो, चाहे वो उनके लाइक कमाने के हवाले से हो कि उनको बच्चों को भी पालना है, उनको घर को भी देखना है और वो नहीं बैलेंस कर पाते, नहीं इतना कमा पाते, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स है। फिर अगर ख़वातीन की बात की जाए तो हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं। हमारा सिर्फ यही टॉपिक नहीं रह गया कि हमें सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करनी है और वो किसी भी तरह से करनी है। तो प्लीज़ खुदारा आप इस टॉपिक पे देखें। सेकेंड, अगेन फिल्म इज़ अवार्ड विनिंग, इंटरनेशनल लेवल पे देखी गई, पजीराई भी मिली। ठीक है, हम चाहते हैं आप कोई और काम करें हमारी एम्पावरमेंट के हवाले से, आप एज अ एक्टिविस्ट कुछ और टॉपिक उठाएं। उस पर बहुत सारे टॉपिक हैं, क्योंकि मैं चूंकि इस फील्ड से मुंसलिक हूँ और कुछ चीज़ों पे मेरा कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ ताल्लुक भी है अभी, तो मैं वो टॉपिक अभी बताना नहीं चाह रही, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं सर जिस पे आप काम कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ आप जैसे लोगों का सामने आना ज़रूरी है। नाउ अगेन, जो लोग फिल्म देखना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे मूड पे जाएं और अच्छे मूड के साथ आएँ और एक फैमिली फिल्म है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ जाएं, तो प्लीज़ इस फिल्म को देखने मत जाएं। इस पर अगर मुझसे कोई नाराज़गी होता है तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आई रियली डोंट वांट कि आप लोगों के पैसे ज़ाया हो, क्योंकि आजकल टिकट बहुत महंगा है। अगर एक फैमिली मेम्बर, एक फैमिली जो है 4 लोगों के साथ जा रही है तो उनका एक प्रॉपर एक हफ्ते का बजट जा रहा है। बाकी इसके साथ साथ आपको मीडियोलॉजी में डिफरेंट रिव्यूज़ मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। आने वाली एक और फिल्म है जिसको मैं देख चुकी हूँ, हनीमून, उसका रिव्यू करेंगे। और इसके अलावा अब आ रही है हमारी टिच बटन, फरहान, उर्वा, फिरोज खान एंड सोनिया हुसैन की। इन चारों की मैं फ़ैन हूँ और चारों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फिरोज ने भी लेक्स स्टाइल अवार्ड भी जीता है। सो अभी आई विल गो एंड वॉच दैट फिल्म ऑल्सो और उसका रिव्यू भी करेंगे। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप लोग जॉयलैंड देख चुके हैं तो अपना रिव्यू मुझ तक पहुंचाएं। बात करें अब टिच बटन की, हम बात कर ही चुके हैं, तो पाकिस्तानी मूवीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अगली जो मूवी आने वाली है वो ज़रार आने वाली है। इनफैक्ट आज 25 तारीख है तो आ चुकी होगी, वो भी मैं देखूंगी, उसको भी रिव्यू करूंगी। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी बात करूँ, अंदर की बात करूँ, तो मैं देखना नहीं चाह रही। आई डोंट नो, मुझे वो वाइब्स नहीं आ रही, क्योंकि ये इंसान पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने कहा, फिरोज, उर्वा, फरहान और सोनिया की मूवी मैं देखना चाह रही हूँ, बल्कि ईमान अली भी हैं उसमें। बट ज़रार के हवाले से भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी शान, आई डोंट नो, जब भी इनकी कोई मूवी आने लगती है कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट ज़रूर दे देते हैं जिससे सोशल मीडिया सर्फे या जिस तरह से जो लोग हैं वो थोड़ा सा इनसे स्पेस चाह रहे होते हैं। इन्होंने कहा कि पता नहीं कैसी मूवीज़ बन रही हैं, इधर नहीं जाऊंगी उधर नहीं जाऊंगी, हमें इन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। तो हुमायूं सईद हीरो है यार आप। हुमायूं सईद ने बहुत ही अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को अच्छे तरीके से यूज़ करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा इधर भी जाऊंगा उधर भी जाऊंगा लेकिन ज़रार देखने भी जाऊंगा। और फिर फाहद मुस्तफा ने भी कहा कि भाई आप स्टार हो ना, ही इज़ अ स्टार। स्टार की एक निशानी यही है
कि वो सबके साथ मिलकर चलते हैं, सब कुछ एडिटिंग करके रखते हैं। शान ने वो आई डोंट नो, शायद वो पुरानी इंडस्ट्री में 90s में भी काम कर चुके हैं, तो उन्होंने अपनी 1.5 इंच की एक मस्जिद अलग बनाई हुई है। तो इस तरह से नहीं होता, आपको इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन भी करनी पड़ती है और साथ लेकर चलना पड़ता है। कोई पॉजिटिव बात करें, अच्छी बात करें, ट्विटर पे, फेसबुक पे और वैसे भी मीडिया पे भी। तो कोशिश करेंगे कि ज़रार भी देखूं, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि शायद मुझे वाइब नहीं आ रही। लेकिन अगर आप लोग देख चुकी है, देखना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज। एक मिनट, अल्लाह हाफिज नहीं, लक्स स्टाइल अवार्ड्स हुए हैं भाई अभी 2 दिन पहले ही, और लक्स स्टाइल अवार्ड पे हम बात करेंगे प्रॉपर, उस पर एक प्रॉपर पूरी वीडियो बनाएंगे सेगमेंट्स के साथ। लेकिन दो जो बातें हैं वो टॉक ऑफ द टाउन है। एक तो आसिम अजहर का ड्रेस, सेकंड जो है हमारे अली जफर भाई, उन्होंने सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, तो उसके हवाले से हम बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। छन्नों की आंख में एक